हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक हो। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 18, 15, 21 के एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 18, 15, 21 के एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। तो चलिए, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या लेकर। तो अभाज्य संख्या क्या है? जो एक हम खुद से कटे वही क्या है? अभाज्य संख्या। तो हमको एलसीएम लेना है किससे? अभाज्य संख्या से। 2, 3, 5, 7 यानी अभाज्य संख्या से हमको क्या करना है? अभाज्य संख्या गुणनखंड विधि द्वारा हमको क्या करना है? 18, 15, 21 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 18, 15, 21 का पहले क्या करते हैं? एचसीएम निकालते हैं। तो इसको पहले गुणनखंड करते हैं, 18 का, 15 का, 21 का। यानी इसको तोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो पहले कितना से लगाना है? पहले 2 से लगा के देखेंगे। तो 2 से कितना बार? 9 बार में कटेगा। उसके बाद क्या? 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से ट्राई करते हैं। यानी अभाज्य संख्या से करना है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 नहीं 5, यानी अभाज्य संख्या जो एक से खुद से कटे। तो वही संख्या लेकर हमको क्या करना है? इसको गुणनखंड निकालना है। जब 3 करेंगे तो 3 3 9, उसके बाद गया 3, तो 3 से एक बार नहीं। उसके बाद इसको देखते हैं, 3 से लाएगा, 3 5 15। उसके बाद 5 से लाएगा, 5 5। इसको काटते हैं, 3 7 21, 7 से एक बार में। तो हमारे क्या हो गया? अब 18 बराबर, 18 बराबर आ गया 2 गुने, यानी टूट क्या, यानी इस संख्या को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 हो जाएगा। तो गुणनखंड इसी को कहते हैं। जब दो या दो से अधिक संख्या मिलकर किसी नए संख्या का निर्माण करते हैं, जो संख्या वही संख्या गुना करने के बाद आ जाए तो वही संख्या गुणनखंड कहलाता है। जिसमें इसको गुना करेंगे तो फिर से हमारा 18 आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो फिर से हमारा 15 आ जाएगा। तो ये हमारा छोटा टुकड़ा में तोड़ते हैं इसको। 3 गुने 3 बराबर, ये आ गया हमारा। उसके बाद कितना है? 15 है। तो 15 कितना हमारा? 3 गुने 5। उसके बाद कितना है? 21, 3 गुने 7। अब इसमें देखिए, अब हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में कॉमन हो वही हमको क्या करना है? वही हमारा एचसीएफ निकलेगा। अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ एक 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। हमारे एक जो है 3 है सिर्फ, जो तीनों में कॉमन है, यानी वैनिस्ट है, और कोई नहीं है जो तीनों में मिल सके। जो हमारा 3, इसमें भी 3 मिला, इसमें भी 3 मिला, इसमें भी 3 मिला, यही हाईएस्ट कॉमन, यानी यही हमारा हाईएस्ट है तीनों में जो मिलेगा। तो वही हमारा क्या हो गया? हमारा एचसीएफ हो गया। अब चलिए एलसीएम निकाल रहे हैं, किसे क्या करना है? एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पहले छोटी संख्या लगाना है, 2 से लगाना है। 2 से अगर नहीं लगेगा तो 3 से लगाना है, उसके बाद 5 से लगाना है। तो 2 से पहले लग रहा है, तो 2 से 18 लग रहा है, तो लगा देते हैं 9 बार में, 15, 21 से 21। उसके बाद 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाते हैं, 3 3 9, 3 5 15, 3 7 21। उसके बाद 3 से फिर लग रहा है, तो 3 से लगा तो 3 एकम 3, 5 7। 3 के बाद क्या है? 5 भी है, तो 5 से फिर लगाएंगे। तो 1 का 1, 5 में 1 से करेंगे, 5 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे? 5 है एक बार, तो 7 का 7। उसके बाद क्या करेंगे? 7 का करेंगे, 1 का 1, 1 का 1, 7 से 1 का पहाड़ा, 1 का पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे, तो एक बार पढ़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमारे क्या हो गया? अब एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो क्या करेंगे? बाहर जो भी नंबर है उसको गुना कर देना, तो है ये सब जो नंबर आए उसको गुना कर देना। 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7। अब 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 5 90, 9 से 63, 630 हमारे क्या आ गया? आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।